हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के ऐतिहासिक रहस्य। दोस्तों यह मंदिर मुजफ्फरपुर शहर से 14 किलोमीटर काटी NH 28 के किनारे स्थित है। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है। मंदिर यूपी, नेपाल, असम, झारखंड के भक्तों व विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का भी आस्था का केंद्र है। यहाँ सालों भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ दूर दूर से लोग श्रद्धा के साथ अपनी मुरादों को लेकर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सच्चे मन से जो भी माँ की उपासना व साधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तंत्र विज्ञान पद्धति पर हुआ मंदिर का निर्माण। कहते हैं कि मंदिर का निर्माण पूरी तरह से तंत्र विज्ञान पद्धति पर आधारित है। इसके नवग्रहों के तथा ऊपर की 8 सीढ़ियां 5 तत्वों व 3 गुरुओं का प्रतीक है। यह मंदिर देश का दूसरा व राज्य का पहला माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है। मंदिर का भूमि पूजन वर्ष 2000 में, प्राण प्रतिष्ठा 2003 ईस्वी में हुई थी। यह रजरप्पा से पूजित त्रिशूल की स्थापना की गई है। लोग बताते हैं कि मंदिर की कई विशेषता है। वाम स्वरूपा व बलि प्रधान होते हुए भी यहाँ देवी की विविध वैष्णव स्वरूप में पूजा अर्चना होती है। यहाँ दूर दूर के साधक साधना व तंत्र दृष्टि के लिए आते हैं। प्रत्येक अमावस्या के होने वाली निशा पूजा का यहाँ विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि माँ छिन्नमस्तिका सृष्टि के उत्पत्ति बिंदु से जुड़ी हुई है। ये 10 महाविद्याओं में प्रमुख महाविद्या है। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि की रचना के समय देवी ने अपना सिर काटकर दोनों योगिनियों को खून पिलाकर सृष्टि को विनाश से बचाया। महर्षि यमदाग्नि, शुक्राचार्य, परशुराम आदि इनके प्रमुख उपासक रहे हैं। यहाँ पर देश के कोने कोने से भक्त आकर सूखे नारियल को लाल चूने में लपेटकर बांधते हैं और मन्नत पूरी होने पर इसे खोलकर माता को चरणों में चढ़ा दिया जाता है। मंदिर के परिसर में हजारों संख्या में नारियल बंधे हुए हैं। वाम स्वरूपा व बलि प्रधान होते हुए भी यहाँ देवी की विविध वैष्णव स्वरूप में पूजा अर्चना होती है। नवरात्र के दिनों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारों यहाँ देखने को मिलती है। माँ छिन्नमस्तिका सबकी मनोकामनाएं पूरी भी करती है। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि जो माता यहाँ पर विराजमान है उनका सिर नहीं है। हालांकि इस विशाल मंदिर में 108 तरह की देवी देवताएं पूजे जाते हैं। प्रमुख मंदिर में सिर कटी हुई माता की है जो खुद को ही बलि देकर अपना रक्त अपनी दोनों योगिनी, शाकनी और डाकनी को पिला रही है। मंदिर के प्रधान पुजारी बताते हैं कि ऐसी कथा प्रचलित है कि एक बार माता जी मंदाकिनी नदी के किनारे स्नान कर रही थी तो उसी समय माता जी का शरीर अपने आप ही काला पड़ गया और उनकी योगिनी जया विजया को प्यास लग गई। उन दोनों को प्यास बुझाने के लिए माता ने अपने ही गर्दन काटकर उन लोगों को अपना रक्त पिलाया। और बताया जाता है कि इसका पहला मंदिर झारखंड के रजरप्पा में है जो 6000 वर्ष पहले बनाया गया था। पुजारी मुकेश प्रदर्शनी बताते हुए कि रजरप्पा में बाले माता का मुख्य मंदिर में बलि की प्रथा है, लेकिन कांटी में स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर में बलि नहीं दी जाती है। यहाँ सिर्फ नारियल चढ़ाया जाता है। पुजारी बताते हैं कि महात्मा आनंद प्रियदर्शी जी ने कहा कि मुजफ्फरपुर मैदानी इलाके में यहाँ पर बलि संभव नहीं है, जबकि माता का जो मूल मंदिर रजरप्पा में वो पहाड़ी इलाके में है। ऐसे में वहाँ बलि दी जा सकती है। इसलिए मुजफ्फरपुर में बलि की जगह केवल नारियल चढ़ाने का रीति रिवाज है। माता छिन्नमस्तिका काली का एक बहुत विकराल स्वरूप है। हालांकि इन्हें जीवन दायिनी भी माना जाता है। छिन्नमस्तिका देवी अपने मस्तक को अपने ही हाथ से काटकर अपने हाथों में धारण करती है। छिन्नमस्तिका देवी का एक प्रचंड डरावनी, भयंकर तथा उग्र रूप में विद्यमान है। देवी छिन्नमस्तिका की आराधना जैन तथा बौद्ध धर्म में भी की जाती थी तथा बौद्ध धर्म में देवी छन्नमुंडा ब्रजवराही के नाम से विख्यात है। छिन्नमस्तिका देवी मृत्यु का प्रतीक स्वरूप माना जाता है। देवी योग शक्ति, इच्छाओं के नियंत्रण और यौन वासना में के दमन की विशेषकर प्रतिनिधित्व करती है। छिन्नमस्तिका देवी अपने मस्तक को अपने ही खड्ग से काटकर अपने शरीर से पृथक करती है तथा अपने कटे हुए मस्तक को अपने ही हाथ में धारण कर उसका रक्त पीती है। देवी का यह स्वरूप अत्यंत ही भयानक, डरावना तथा उग्र है और उनकी भयावह को देखकर तथा उग्र स्वरूप के कारण ही कहीं आम मंदिरों में या घरों में उनकी पूजा नहीं की जाती है। इनके कुछ मंदिरों में ही पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों यह सब जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।